दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां अपना मेडल गंगा में बहाने की बात कर रही हैं। गंगा मां का बेटा कहां है? बेटी बचाओ का नारा देकर बलात्कारी को बचा रहा है जो नेता, उसको देश का बाप बताने वाला मीडिया कहां है? बेटियों को न्याय दिलाने का ठेका लिए फिरती थी जो भाजपा नेत्रियां, उन्हें पीड़िताओं में षड्यंत्र और आरोपी में संत क्यों दिख रहा है? अच्छा, आरोपी भाजपा सांसद है और नाम है बृजभूषण सिंह, वही जो संसद के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। उसी संसद के सामने जहां पहुंचने की कोशिश कर रही महिला खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा गया, हिरासत में ले लिया गया। उसी संसद भवन के उद्घाटन में शामिल था जिसके उद्घाटन के दिन से प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों को नजरबंद कर दिया गया। वो खेतों में छुप छुप कर अपनी जान बचा रही हैं, जेल जाने से बचने की जद्दोजहद कर रही हैं। सांसद नई संसद के सामने हाथ हिला रहा है, टीवी चैनलों पर जाकर उनका मजाक उड़ा रहा है, शिलाजीत की रोटी कहकर रेप को सेक्स की पावर से मिला रहा है। खैर, मीडिया बड़ी दुविधा में पड़ जा रहा है, इसलिए कभी बृजभूषण को बचा रहा है तो कभी सवाल भी उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि इन लड़कियों की फिक्र है मीडिया को, मगर बृजभूषण के एंटी बाबा रामदेव से विज्ञापन भी तो पा रहा है। सवाल कर भी रहा है तो इधर उधर की बात कर रहा है, पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल नहीं कर पा रहा है। टीवी और अखबारों के पास एक भी पत्रकार नहीं बचा है जो मोदी को बलात्कारी का यार कह पा रहा है। गंगा आरती दिखाकर मोदी को गंगा मां का बेटा बताता है जो मीडिया, वो मेडल विसर्जन दिखाकर इन्हें गंगा मां की बेटी क्यों नहीं बता पा रहा है? बेटे और बेटी में कितना भेदभाव करता है ये सिस्टम, घटिया पैट्रियार्क सोच से आगे नहीं उठ पा रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। महिला खिलाड़ी महीनों से विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सांसद पर आरोप लगा रही हैं। यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, मगर उनकी बात सुनने के बजाय उन्हीं पर आरोप लगाया जा रहा है। नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा है तो उस आरोपी को भी बुलाया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों को जब यह बात पता चली तब विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गई, न सिर्फ पकड़ी गई बल्कि सड़कों पर घसीटी गई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़िताओं को हिरासत में ले लिया गया। तमाम प्रदर्शनकारी खेतों में छुप छुप कर जान बचाने लगे। फिर बढ़ते अत्याचार को देखकर अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई हैं और मेडल को हरिद्वार के गंगा में बहाने की बात कर रही हैं। किसान नेताओं के आश्वासन पर अभी नहीं फेंक रही हैं, आमरण अनशन पर जाने की बात कर रहे हैं, अपनी आप बीती खुद ही सुना रहे हैं। सुनिए क्या क्या कहा है प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने, उन्होंने जो लिखा है हम वही पढ़कर सुना रहे हैं। 28 मई को जो हुआ आप सबने देखा, पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस करके हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ आरोपियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहां तक कि पॉस्को एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा नहीं है। हमें वो पल याद आ रहा है जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है क्यों जीते थे? क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे? कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वो पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना? ये सवाल आया कि किसे लौटाएं? हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला हैं। मन ने ना कहा, क्योंकि हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी, सिर्फ देखती रही, कुछ भी बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर के बेटियों की सुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वो तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत के बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर, हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलते हैं तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडल को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि गंगा मां है।
जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत करके इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए पवित्र हैं और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र मां गंगा ही हो सकती हैं, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़े हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इनको गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वो अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस सफेदी वाले तंत्र के साथ। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे।